कई बार हम सुनते हैं कि कहीं पर दुर्घटना हो गई, ट्रेन पलट गया, प्लेन क्रैश हो गया या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोग एक साथ मारे गए। ऐसे में मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये सब संयोग था या इसके पीछे कोई कारण भी होता है। ये सामूहिक मृत्यु का कर्म सिद्धांत क्या होता है? तो आज की वीडियो में हम सामूहिक मृत्यु कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। कई बार जब एक साथ ढेर सारे लोग मर जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ खत्म कर दिया, भगवान इतना निर्दयी क्यों है, भगवान को दया नहीं आई, छोटे बच्चे थे उसमें, उनका क्या कसूर था। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इन सभी बातों को हमारे वेद और शास्त्र बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी मौत बिना किसी कारण के नहीं होता। हर मृत्यु में कोई न कोई कार्मिक कारण होता है, फिर चाहे वो व्यक्तिगत हो, एक पर्सन की हो या फिर ढेर सारे लोगों की एक साथ हो। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि सामूहिक मौतों का कर्म सिद्धांत क्या है, क्या कहते हैं हमारे वेद शास्त्र। तो देखिए, कई बार जब लोगों की एक साथ मृत्यु होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उन सब के पिछले जन्मों के कर्म कुछ आपस में जुड़े हो सकते हैं, होते भी हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक प्लेन क्रैश वाला मामला देखा जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। तो वैसा नहीं है कि उन सब का कर्म एक जैसा हो, यानी कि एक साथ उन्होंने मिलकर पाप किया हो। अगर इसकी हम गहराई में जाएं तो वहां पर पता चलता है कि इन सभी की मृत्यु एक समय पर एक स्थान पर होनी तय थी। उनके कर्म अलग अलग थे, पर उन आत्माओं ने इसी तरह की मृत्यु का चुनाव किया था। उन्होंने पहले से, जब वो सोल रूप में थे, भगवान के पास थे, उनका न्याय हो रहा था, उस समय पे उन्होंने खुद इस मृत्यु को स्वीकार किया था। ये मृत्यु देखने में भले ही दर्दनाक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों की अकाल मृत्यु हुई है या फिर सभी लोगों का कर्म एक जैसा है। इसमें से कुछ सोल, कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक मृत्यु को चुना था अपने मोक्ष के लिए। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा या फिर असहज महसूस करेंगे कि इसमें मोक्ष कैसे हो सकता है, ये तो अकाल मृत्यु है। पर ऐसा नहीं है। कई बार आत्माएं ऐसी मृत्यु चुनती हैं। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। एक सन्यासी हैं जो कि पूरे जीवन में सिर्फ अच्छा काम किया, भक्ति भजन किया, कोई भी पाप कर्म करने से वो हमेशा बचते रहे, पर अचानक से उनसे एक बहुत ही बड़ा पाप कर्म हो गया। पूरे जीवन में उन्होंने एक ही पाप कर्म किया। अब जब उनका फैसला होना है, सोल रूप में वो जब भगवान के पास गए, ईश्वर के पास गए, परमात्मा के पास गए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने एक पाप किया। तो अब वहां पर जो ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपना जीवन कैसे चुनोगे? क्या इस पाप कर्म को आप अपने पूरे जीवन भर भुगतना चाहोगे या फिर इस तरह से एक बार में ही, एक झटके में ही इस पाप कर्म के सभी दर्दों को एक साथ झेलना चाहोगे? तो ये हमारी आत्मा चुनाव करती है। अब उस सन्यासी ने इस तरह की दर्दनाक मौत से अपने मोक्ष का मार्ग चुना, यानी कि उनको एक साथ पूरे जन्मों की पीड़ा को भुगतना पड़ा, लेकिन वहां पर उन्हें मोक्ष मिला। तो इस तरह से आत्माएं स्वयं अपने मुक्ति का मार्ग चुनती हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। वो एक बहुत ही एडल्ट, बहुत ही समझदार आत्मा है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो बच्चा है, वो कई जन्मों की यात्रा करके आया है। उसने स्वयं अपनी मृत्यु को चुना है। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि युद्ध में या फिर लड़ाई करते वक्त कहीं पर भी ऐसे मारे जाते हैं, तो उनका भी जो कर्म होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो समय होता है मृत्यु का, वो एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे बैठकर ये सब कुछ किया जाता है भगवान के द्वारा।
भगवान के द्वारा बस ये किया जाता है कि एक साथ उन लोगों को जोड़ दिया जाता है। कर्म अलग अलग होते हैं, पर मृत्यु का जो समय होता है वो एक साथ, जैसे कि एक साथ ढेर सारे बच्चे एक साथ समय पर पैदा हो जाते हैं, उसी तरह से एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये होता है सामूहिक मृत्यु का सिद्धांत। तो अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि क्या ये सजा है, यानी कि ईश्वर के द्वारा कर्मों की सजा के रूप में ये मृत्यु दी जाती है। तो देखिए, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि कर्म नाश नहीं होते, वो केवल टलते हैं या फिर फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो वो फल देंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर मान लीजिए हमने बुरे कर्म किए हैं, अब थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो अब वो कर्म, थोड़े जो बुरे कर्म थे वो टलना शुरू हो जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान बहुत ही निर्दयी हैं, वो सजा देने बैठे हैं, बल्कि ये तो हमारे ही अपने जीव कर्मों का स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सभी लोग दोषी हैं, या फिर वो व्यक्ति जो सामूहिक रूप से मरे वो सभी लोग दोषी थे। कुछ लोग अपने कर्मों का, अपना जो उन्होंने कर्म किया था उन्होंने उस घटना को स्वयं चुना होता है। तो ये सब कुछ जो जानता है पिछले जन्म में जाकर देख सकता है, वो बहुत ही अच्छे से समझाता है। और इस बात को गुरुदेव बार बार अपनी वीडियोस में समझा रहे हैं। पर वही प्रश्न लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या भगवान इतने निर्दयी हैं? सामूहिक मृत्यु का क्या कारण है? तो यही कारण होता है। हर किसी की मृत्यु की वजह भले ही अलग अलग हो या फिर एक हो, लेकिन उनका जो कर्म है वो हमेशा अलग ही होता है। समय एक हो सकता है, एक जैसे से हम मर सकते हैं, यानी कि जो प्लेन क्रैश हुआ, या फिर ब्रिज गिर गया, या फिर कोई हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एक बार एक संत थे, या फिर गुरुदेव जिन्हें कहते हैं, ऐसे जो लोगों को सामूहिक सत्संग सुनाते हैं, तो उनमें भी उनसे ये पूछा गया कि भगवान, क्या ये सभी लोग जो प्लेन क्रैश में मारे गए वो सभी लोग पापी थे? तो वो गुरुदेव ने कहा कि उनकी सब बस यात्रा पूरी हो चुकी थी। कुछ लोगों को उसमें से मोक्ष भी मिला, कुछ लोगों को नए जन्म का द्वार मिला, कुछ उसमें से दूसरे कर्मों के भागीदारी ली थी। यानी कि देखिए, कर्म भागीदारी क्या होता है? हम दूसरे के कर्मों को लेते हैं। और जितने भी लोग ज़्यादातर जो दूसरों की मदद करते हैं दरबार लगा के, वो ज़्यादातर दूसरे के कर्मों को अपनी भागीदारी में शामिल कर लेते हैं। दूसरे के कर्मों का फल उनको भोगना होता है, जिनका वो कर्म होता है। लेकिन हम दूसरों की मदद करने की चाह में कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये भी होता है। यानी कि कर्म का गणित जो है ना, वो बहुत ही गहरा है। हम सिर्फ ऊपर की परतें देखते हैं और उसी अनुसार ईश्वर को परखते हैं, उसी तरह से ईश्वर को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अंदर की परत है जो जन्म जन्मांतरों से उस पर जुड़ी हुई है, कर्म का उस पर आवरण चढ़ा हुआ है। जितने जल्दी आवरण निकलेगा उतने ही जल्दी हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों को जितना हो सके उतना शुद्ध करने की कोशिश करें। इतने हादसे देखने के बाद अब आप जरूर तैयार रहेंगे अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए। किसी भी परिस्थिति में अहंकार से दूर रहें, किसी के दुख का कारण ना बने, किसी को दुख ना दें, क्योंकि हर आत्मा, जितनी भी आत्माएं होती हैं, सब ईश्वर का ही अंश हैं। तो अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम ईश्वर को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। हर एक आत्मा अपने जीवन के कर्मों का फल भुगतने के लिए आई है, चाहे वो जीव जंतु हो, मुर्गी हो, बकरे हो, जिन्हें हम मांस रूप में खाते हैं। वो सभी आत्माएं हैं जो अपने कर्म भोग के लिए इस धरती पर आई हैं। तो ये सब व्यभिचार करने से बचें। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि कर्म एक बीज की तरह है।
हम जैसा बोएंगे, जिस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे, उसका फल भी उसी तरीके से हमें मिलेगा। तो बस आप प्रेम बोइए, सेवा बोइए, क्षमा और करुणा बोइए।